सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद पढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है ये, जिसको हम रोजाना जी रहे हैं, उसके बारे में ही ये सारा वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर आयुर्वेद दर्शन की तरह से 4 पर्व बताए, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, दुख और दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय। ये 4 चीजें जान ली यदि हमने तो मनुष्य जीवन का काम फिनिश। और ये 4 चीजें नहीं जानी तो कोई लाभ नहीं, मनुष्य जीवन बेकार। फिर पशु में मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। तो दुख क्या बताया? हेयम दुखम अनागतम। दुख का हेतु क्या बताया? हे हेतु क्या है? दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाना यही दुख का कारण है। पुरुष और प्रकृति का, आत्मा और बुद्धि का संयोग हो जाना, संयोग होना मतलब तादात्म्य हो जाना, उनका एक ही हो जाना, ये दुख का कारण है। क्योंकि जो अपने स्वरूप में नहीं रहेगा वो तो दुखी होगा। ये दुख का कारण क्या है? अपने स्वरूप में न रहना। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो संयोग का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में नहीं रहे। तो जो अपने स्वरूप में नहीं रहेगा वो दुखी होगा। तो इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसको समझ सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी। ये एक सूत्र है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मानो आप सामाजिक जीवन में किसी का गुरु का रोल है, किसी का शिष्य का रोल है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई पत्नी है, तो वो अपना एक स्वरूप हो गया ना। और उसमें जो जीता नहीं है, गुरु होकर के गुरु का धर्म निभाता नहीं है, शिष्य होकर के शिष्य का धर्म निभाता नहीं, पति होकर के पति का धर्म नहीं निभाता है, पत्नी होकर पत्नी का धर्म नहीं निभाती है, संतानें होकर संतान का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो अपने स्वरूप से हट गए ना, तो फिर तो दुख मिलेगा। अपना स्वरूप है बाहर के शरीर में देखें तो मनुष्य का, तो एक मनुष्य, एक फिर दूसरे प्राणी। तो मनुष्य का अलग कर्तव्य है, दूसरे प्राणियों का अलग है, वो तो कर्म योनि है बेचारी। तो यदि इसने मनुष्यता के धर्म को नहीं निभाया तो फिर दुख उठाना पड़ेगा। अब इस मनुष्य में भी ये जो मनुष्य है, ये 2 चीजों का संघात है, प्रकृति और पुरुष, चेतना और जड़ प्रकृति, इन 2 का संघात है। अब इसमें रहते हुए, इस संघात में रहते हुए पुरुष अपने स्वरूप में रहे और प्रकृति अपने स्वरूप में रहे, तब तो सुख है। और अपने स्वरूप से यदि हट गए तो फिर दुख है। तो दुख और दुख का कारण, तो मुख्य रूप से सूत्र यदि याद ना रहे तो दुख का कारण क्या है? अपने स्वरूप में न रहना ही दुख का कारण है। मोटी परिभाषा, लौकिक परिभाषा है। तो जब जब दुख आए तो क्या सोचना है? अपने स्वरूप में लौटो। अपना स्वरूप क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, अपना अस्तित्व क्या है। दुख दुख का कारण, सुख हान और हानो उपाय। तो हमने अभी यहाँ तक हान तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, हान का उपाय भी पढ़ेंगे। हमने 2 तत्व पढ़े अभी, दृष्टि दृश्य संयोगो हेय हेतु और हेयम दुखम अनागतम। अब ये जो दृष्टि दृश्य संयोग, इसमें 3 शब्द आए।
दृष्टि, दृश्य, संयोग, इनको भी समझना है हमें। तो दृश्य क्या है? पहले इन्होंने दृश्य के बारे में बताया। दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये तो दृश्य है, हमें स्पष्ट होना चाहिए। जो 5 भूतों से बना शरीर है, जो इंद्रियां हैं, ये सब क्या है? दृश्य हैं। ये मैं दृष्टा नहीं हूं। तो स्पष्ट व्यक्ति को, अभी हमने बुद्धि से पढ़ा, लेकिन यदि ये किसी की अनुभूति में आ जाए तो बस सदा सदा के लिए बात खत्म। अभी तो किताब में पढ़ा है, अनुभूति में नहीं आया। अभी अनुभूति में तो इंद्रियों और शरीर समेत ही मैं हूं, ये है अभी हमारी अनुभूति। तो ये दृश्य हुआ। और दृष्टा क्या है? दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा क्या है? मैं दृष्टा का स्वरूप क्या है? दृषि मात्र, शुद्ध, निखालिश, अमिश्रित। तो अब यही बात अगर हम सुबह और शाम ही कम से कम अपने आप को सुना दें कि मैं क्या हूं? शुद्ध आत्मा हूं, विशुद्ध, पवित्र, निखालिश। तो मेरे अंदर दोष है ही नहीं। तो बोल जी ये तो झूठ कैसे सुनाई, दोष तो बहुत सारे हैं। तो दोष आप में नहीं है, दोष तो अंतःकरण में है। आत्मा का स्वरूप तो क्या है? दृषि मात्र, शुद्ध। जैसे कुछ संप्रदायों में ऐसे सिखाया जाता है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। अब उन्होंने बेशक ये सूत्र नहीं पढ़ा है, या उनके किसी पूर्वज ने पढ़ा होगा, पर एक वो परिपाटी चल गई, तो वो इसी को ही रोजाना दोहराते हैं। तो ये असत्य नहीं है। ये बात कम से कम सुबह शाम तो जरूर दोहरा लेनी चाहिए कि मैं कैसा आत्मा हूं? विशुद्ध। और सांख्य में भी ऐसे ही बताया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं। मैं तो मुक्त हूं। तो मुक्त हूं तो फिर कुछ करना ही नहीं है। मुक्ति के लिए तो उपाय थे ना। और मैं पहले से ही क्या हूं? मुक्त हूं। तो अब क्या करना है? तो बात बन गई ना हनुमान जी। आपको ना नीलकंठ जाने की जरूरत, ना गंगोत्री जाने की जरूरत। पहले से ही क्या है? मुक्त हूं मैं तो आज क्या करना है फिर? मुक्त आत्मा को कैसे जीना चाहिए वैसे जीना है, झंझट ही खत्म। और ये तो मतलब कोई कल्पना नहीं है, तो शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कह रहा है कि हम क्या हैं, हम क्या सोचें? मुक्त हूं मैं, शुद्ध हूं मैं, दृषि मात्र हूं मैं। तो ये कल्पना करते ही एक अलग तरह की एनर्जी आती है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। और मैं तो बहुत दुखी हूँ, कब यहाँ से पिंड छूटेगा, बिल्कुल जकड़ा हुआ हूँ। ये भावना ही कैसी है? दुख देने वाली है। तो इसलिए गलत भावना नहीं करना। सुबह सुबह उठते ही यही भावना, इसलिए ये हमें सिखा रहे हैं। दृष्टा क्या है? दृषि मात्र। मैं भगवान का अंश हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? ईश्वर अंश, भगवान का अंश है, अविनाशी है ये, इसका नाश नहीं होता। तो वेदांत में फिर इसको और स्पष्ट कर दिया कि अंश का मतलब क्या है? अंश इव अंश, कोई पार्ट नहीं हूं, उसका कोई खंड नहीं हूं मैं परमात्मा का, बल्कि परमात्मा तो विराट है और उस परमात्मा के किसी एक कोने में रहने वाला मैं हूं। तो अंश क्या होता है? कोई बड़ी चीज के किसी एक कोने में, एक पार्ट में रहने वाला होता है ना अंश। जैसे घड़ा अंशी है और उसमें एक ठीकरा, एक सकोरा, वो क्या है? अंश। तो वो कितने भाग में रहता है? एक छोटे भाग में रहता है। तो ऐसे परमात्मा तो सर्वव्यापक है और मैं जीवात्मा, मैं जहां हूं बस वहीं हूं मैं, उससे बाहर भी मैं नहीं हूं। तो इस रूप में हम क्या हो गए? अंश, पर हैं उसके जैसे ही। तो ये बहुत बल देता है हमें। तो ये हो गया दृष्टा का स्वरूप। दृष्टा दृषि मात्र, शुद्धोपि। लेकिन एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य, मैं बुद्धि का प्रति संवेदी हूँ। बुद्धि जो दिखाती है वही मैं देखता हूँ। तो इसलिए मुझे करना क्या है?
बुद्धि को ही शुद्ध करना है, ताकि ये बुद्धि जो दिखाए वो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान मेरे को होवे। इसलिए सारी साधनाएं किसकी शुद्धि के लिए हैं? बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं। चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे वो सेवा है, साधना है, समर्पण है। सेवा भी व्यक्ति क्यों करता है? सेवा में क्यों लगे हैं हम सब? अंतःकरण की शुद्धि होती है सेवा करने से, क्योंकि सेवा करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है। एक तो होता है स्वामी और एक तो होता है सेवक। तो सेवक कहते ही हमारा अहंकार नीचे झुकेगा ही, तो उससे क्या होगा? चित्त की शुद्धि होती है। दूसरे की सेवा करने के लिए व्यक्ति को छोटा बनना पड़ता है, दूसरे को मालिक बनाना पड़ता है, और इस छोटेपन में ही बड़प्पन छिपा हुआ है। जिसको बड़ा बनना है वो छोटा बन जाए, जिसको बड़ा बनना है तो छोटा बन जाए। गुरुकुल में जिसको बड़ा बनना है तो गुरुकुल में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब से छोटे बन जाए। माँ घर में बड़ी क्यों होती है? सबसे छोटी बन जाती है। सबसे छोटी मतलब सबका अधिकार होता है उसके ऊपर। बच्चा भी आके डांट देता है, पति भी डांट देता है, पुत्र पुत्रियां सब डांट देते हैं उसको, तो वो सबका सुनती रहती है, तो इसलिए वो बड़ी हो जाती है सबसे। फिर जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। जिसको छोटा बनना है तो बड़ा बन जाए वो। बोले मैं बड़ा हूं यहाँ सबसे, तो थोड़े दिन में छोटे बन जाओगे। सूत्र बढ़िया है ना? जिसको छोटा बनना है तो बड़ा बन जाए। मेरे से बड़ा कौन है? तो अहंकार बढ़ जाएगा और वो व्यक्ति सबसे छोटा बन जाएगा फिर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। हमें ये पता होना चाहिए मैं तो शुद्ध हूं, नित्य हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं बुद्धि का प्रति संवेदी हूं। बुद्धि जो दिखाएगी वो ही मुझे संसार दिखाई देगा, तो इसलिए मुझे इस बुद्धि को ही शुद्ध रखना है। तो हे भगवान आप मेरी बुद्धि को पवित्र करें। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋषियों ने जाना, इसलिए उन्होंने गायत्री का जाप किया। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। फिर उसके बाद तीसरा शब्द बच जाता है संयोग। 3 शब्द आए ना, दृष्टा, दृश्य, संयोग। तो संयोग का स्वरूप ये बताएंगे इसमें 23 नंबर सूत्र में। उससे पहले दृष्टा का थोड़ा सा और विस्तार करना चाहते हैं। एक तो दृष्टा की परिभाषा तो दे दी, दृष्टा क्या है? दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। आगे कहा तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। उसी के लिए इस दृश्य का स्वरूप है, उस दृष्टा के लिए ही है ये सारा दृश्य। ये दृश्य किसके लिए बनाया भगवान ने? हम आत्माओं के लिए। और आगे है ये कि कृतार्थम वाला, ये आगे मैं पढ़ाऊंगी। उससे पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं योगेंद्र जी, दे दो इनको माइक। ओम दीदी जी जी, ये व्यास भाष में प्रथम पैराग्राफ में दृश्य मात्रा इति दृश्य शक्तिरेव विशेषण अपरामृष्टि इति अर्था। यहाँ पे विशेषण से क्या लिया गया है? मतलब उसका कोई आप ये विशेषण नहीं लगा सकते वो स्फटिक मणि की तरह से शुद्ध है, या वो उसकी तरह से शुद्ध है, या और उसका कोई विशेषण हो कि माँ की तरह शुद्ध है। तो मातृत्व भी जुड़ गया ना उसमें। स्फटिक मणि की तरह तो स्फटिक मणि भी जुड़ गई ना। तो ऐसा उसका कोई विशेषण नहीं लगा सकते हैं आप कि सफेद आत्मा, या कोई भी विशेषण लगाएं आप, कमल के फूल की तरह आत्मा। तो ऐसे समझाने के लिए तो उपमा दे सकते हैं, पर वो आत्मा तो आत्मा ही है बस, उसका कोई विशेषण नहीं हो सकता है। जैसे माँ का कोई विशेषण नहीं हो सकता है, माँ माँ ही है बस। ईश्वर का कोई विशेषण नहीं हो सकता है परमात्मा का, परमात्मा परमात्मा ही है, क्योंकि उसका कोई विशेषण हो ही नहीं सकता है। मतलब दूसरे से उसकी वो नहीं हो सकती है। उसके अपने विशेषण तो अनंत हैं, जितनी उसकी शक्तियां हैं उतने उसके विशेषण। विशेषण क्या बताते हैं?
विशेषता बताते हैं ना, तो जितने ज्यादा जिसमें विशेषताएं होंगी उतने उसके विशेषण। जैसे ईश्वर के विशेषण क्या क्या हो सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, ये उसका विशेषण हो गया। वो निराकार है, वो दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, ऐसे हो गए ना उसके विशेषण। तो आत्मा का विशेषण क्या हो सकता है, बोले बस वो केवल शुद्ध है, इतना ही है उसका, यही उसका स्वरूप है। तो इसलिए कहा विशेषण अपरामृष्ट है। चलो आगे। तो ये कह रहे हैं तत्स्वरूपम तु पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, ये अवतरणिका पढ़ रही हूँ 22 नंबर सूत्र की। भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते इति। कह रहे हैं तद स्वरूपम तु, वो जो दृश्य का स्वरूप है वो तो पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, किसी दूसरे के रूप से सत्ता को प्राप्त करता है। बुद्धि अपनी सत्ता को किससे प्राप्त करती है, पुरुष की से चेतनता लेकर के, चेतनवत होकर के अपनी सत्ता को प्राप्त करती है। यदि पुरुष ना हो तो भले ही किसका कितना भी शार्प ब्रेन क्यों ना रहा हो, यदि आत्मा निकल गई तो बेकार, फूकने योग्य है। फिर जब तक आत्मा थी तो उस ब्रेन की करोड़ों कीमत थी, आत्मा निकल गई तो खाक है उसकी कीमत। फिर तो कहा तत्स्वरूपम तु, वो जो दृश्य का स्वरूप है वो तो पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, वो दूसरे से अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। भोग अपवर्गार्थतायाम, भोग और अपवर्ग नामक पुरुषार्थ के पूरा हो जाने पर, भोग अपवर्गार्थतायाम का मतलब है भोग और अपवर्ग ये पूरा हो जाने पर, कृतायाम पूरा हो जाने पर, पुरुषेण न दृश्यते इति, वो फिर पुरुष को वो स्वरूप दिखाई नहीं देता, वो अपने कारण में लीन हो जाता है। संसार हमारे लिए कब तक है, जब तक हमने भोग और अपवर्ग को प्राप्त नहीं किया। आप यदि अपवर्ग को प्राप्त ना करो तो कोई बात नहीं, आपकी कितने अनंत जन्मों का जो कर्माशय है उसको भोगते रहो और आते रहो, भोगते रहो आते रहो, संसार बना ही रहेगा आपके लिए। चाहे आप करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आते रहो, संसार मिलेगा आपको ऐसे ही। और यदि आपने अपवर्ग प्राप्त कर लिया और अपवर्ग प्राप्त करने से पहले पीछे के कर्माशय को योग की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से भून डाला, जला दिया, तो फिर आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, तो अपने लिए संसार नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा इन्होंने भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते, तब ये दृश्य इस पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता है। स्वरूप हानाद अस्य नाशः प्राप्तः, क्योंकि इस दृश्य के स्वरूप की हानि होने से इसका नाश हो जाता है। चित्त, बुद्धि ये सब नष्ट हो जाते हैं। कब? अपवर्ग के प्राप्त कर लेने पर। तो कहा स्वरूप हानाद अस्य नाशः प्राप्त। लेकिन यहाँ पर शंका कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हो कि स्वरूप का हान होने से, माने जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया तो फिर उसके बाद ये संसार उसके लिए नष्ट हो जाता है, स्वरूप की हानि हो जाती है। लेकिन ये दिखता तो नहीं नष्ट हुआ। कितने लोग अब तक मुक्त हुए, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, लेकिन तो भी संसार तो चल रहा है। जिस व्यक्ति ने अपवर्ग को प्राप्त किया, इतने ऋषियों ने प्राप्त किया, तो संसार नष्ट हो जाना चाहिए था ना। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये दृश्य कब तक रहता है, भोग और अपवर्ग को प्राप्त कराने तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं न तो विनश्यति, नष्ट होता तो नहीं, ये तो चल ही रहा है, कितने लोग मुक्त हो गए, तो क्यों नष्ट नहीं हुआ, अकस्मात क्यों नष्ट नहीं हुआ, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कह रहे हैं ये नष्ट होता है केवल कृतार्थ आत्मा के लिए। कृतार्थ मतलब जिसने प्रयोजन पूरा कर लिया, अर्थ माने प्रयोजन, कृत मतलब पूरा कर लिया है। प्रयोजन क्या था इसका, भोग और अपवर्ग को प्राप्त करना। तो बोले ये नष्ट उसके लिए होता है जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार होते हुए भी नष्ट हो गया।
अनष्टम अपि तद अन्य साधारणत्वात्, लेकिन ये अनष्ट चल भी रहा है, विद्यमान भी है, किसके लिए? अन्य आत्माओं के लिए। कौन सी आत्माओं के लिए? साधारण आत्माओं के लिए, अर्थात जिन्होंने अभी भोग और अपवर्ग प्राप्त नहीं किया उनके लिए ये संसार चल रहा है। तो देखो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, कितना दयालु है भगवान। नहीं तो भगवान जी कहते भाई देखो मैं 100 साल के लिए बनाऊंगा संसार, उस समय तो मैं सब कुछ बनाऊंगा, सूरज भी, चांद भी, पृथ्वी भी, औषधियां भी, वनस्पतियां भी, घी, दूध, गाय, सब बनाऊंगा मैं। लेकिन 100 साल तक भी जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया सो कर लिया, और नहीं किया रह गई सो रह गई। उसके बाद फिर उनको चांस नहीं मिलेगा। लोक में तो ऐसे ही होता है ना, एक नौकरी के लिए चांस निकलता है, भाई जो लग गए, रह गई सो रह गई, छुट्टी। अब फिर नो वैकेंसी, वैकेंसी बंद। फिर कोई अपना ठेला लगाओ। पर भगवान इतने दयालु हैं कि एक आत्मा भी बचेगी जब तक जिसको अपवर्ग प्राप्ति की इच्छा है और वो साधन कर रहा है, तब तक भी उसके लिए भरा पूरा संसार मिलेगा उसको। आपने जब आंखें खोली तो आपको इतना बड़ा आकाश मिला, इतनी बड़ी धरती माता मिली, सांस लेने के लिए वायु मिला, सूरज चांद मिले, तो उसके लिए पिछले जन्मों में कुछ कर्म करके आए थे क्या? इतना वेल सेट संसार मिला, पेड़ पौधे मिले, वनस्पतियां मिली, औषधियां मिली, कितना भरा पूरा संसार मिला हमें। जैसे आप कहीं ट्रांसफर होके जाएं, गुरुकुल बदलें और वहां आपको आपका कमरा बिल्कुल सब चीजों से सुसज्जित मिले, तो कितना अच्छा लगेगा आपको कि मुझे तो कुछ लाना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे पीछे की कोई गठड़ी बांध के नहीं लानी पड़ी उस पतंजलि गुरुकुल से, यहाँ मेरे को बिल्कुल सब तैयार मिला। तो हम तो कुछ लाए नहीं पीछे से, माँ के गर्भ से आए तो कुछ भी हाथ में तो था नहीं, और पैदा होते ही हमें ये भरा पूरा संसार मिला। तो ये क्या है? ये भगवान की अहेतु की कृपा है, उसमें कोई हेतु नहीं है। ये कृपा जो है इसमें कोई हेतु नहीं है कि हमने कोई ऐसा कर्म किया था, सबको मिला इतना ही भरा पूरा संसार। पुण्यात्मा को भी मिला, पापात्मा को भी मिला, मनुष्येतर प्राणियों को भी मिला, सबको मिला। ये क्या है? अहेतु की कृपा। तो जो बड़े होते हैं उनकी कृपाएं भी बड़ी होती हैं और उसमें कोई हेतु नहीं होता है। स्वामी जी महाराज ने ये इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ बनाया, हम सबको आश्रय दिया, पढ़ने का चांस दिया, उसमें कोई हेतु है क्या? हमने कोई उपकार किया था पतंजलि का यहाँ आने से पहले? कुछ भी नहीं किया। तो ये क्या है? संतों की भी क्या होती है? अहेतु की कृपा। कोई हेतु नहीं होता उसमें, उनका स्वभाव ही कृपा करने का होता है, भगवान का, संतों का, माता पिता का, गुरुजनों का। तो इन्होंने कहा कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम एकम पुरुषम प्रतिदृश्यम नष्टम। कह रहे हैं देखो जो कृतार्थ हो गया, कोई एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, उसके प्रति ये दृश्य नष्टम, नष्ट हो जाता है। उसको फिर ये संसार दोबारा बुलाता नहीं है अपने पास, उसका जन्म नहीं होता है, त्रिगुण उसको बाधित नहीं करते हैं। अपि नष्टम अपि ना, इसका अर्थ है नाशम प्राप्तम अपि, नाश को प्राप्त होने के बावजूद, अनष्टम, नष्ट होने के बावजूद भी ये अनष्ट रहता है, बना रहता है। किसके लिए? तत् अनष्टम, ये दृश्य अनष्ट रहता है, विद्यमान रहता है। अन्य पुरुष साधारणत्वात्, अन्य जो साधारण पुरुष हैं जिन्होंने अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, उनके लिए भी भरा पूरा वैसे ही बना रहता है। कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति। कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम, ये संसार किन के लिए नष्ट हो जाता है? कुशल पुरुषों के प्रति नष्ट हो जाता है। तो कुशलता क्या है जीवन की?
मुक्त हो जाना, ये कुशलता है। हम कुशलता किसको मानते हैं? हम वहाँ गए थे और ट्रेन में बिना टिकट लिए यात्रा कर ली, उल्लू बना दिया उसको। भाई क्या कुशलता है आपकी, कैसे बचे आप? बोले वहाँ मार्केट में गए थे, खूब सारा सामान हमने लिस्ट बनवा करके खूब सारा सामान लिया शॉपकीपर से, और फिर कई सारे वो आ गए ग्राहक, और वो मैं नहीं बुलाए थे, मेरे ही साथी थे। तो कोई उससे गुड़ मांगे, कोई चीनी मांगे, चावल मांगे, वो बिचड़ गया और मैं सामान लेके आ गया। तो मैंने उसको 1 पैसा नहीं दिया। क्या कुशलता है। मैंने उसकी जेब भी काट ली और उसको पता भी नहीं चला इतनी भीड़ में। बोले भाई बड़ा कुशल है। तो हम कुशलता किस में मानते हैं? दूसरे को बुद्धू बनाने में, धोखा देने में। लेकिन ऋषि कहते हैं जीवन की कुशलता क्या है? कुशल व्यक्ति कौन है? जो अपने अज्ञान, अविद्या को, दोषों को, पापों को नष्ट कर दे, वो व्यक्ति कुशल है। कुशल वो नहीं है कि जिसने बहुत सारे महल मकान बना लिए, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, बहुत सारे उसने यश प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, उसको कुशल नहीं कहा। वो कुशलता का अंश हो सकता है, उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कुशल कौन है? कोई व्यक्ति बहुत धन ऐश्वर्य प्राप्त करके, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करके, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके भी यदि अपने अज्ञान को मिटा देता है तो वो कुशल ही माना जाएगा। और ये सब प्राप्त करके यदि अज्ञान, अविद्या को, दोषों को, राग द्वेष आदि को नहीं मिटा पाया है, बल्कि और ज्यादा अहंकार बढ़ गया है, तो फिर उस व्यक्ति को योग दर्शन की भाषा में कहा जाएगा अकुशल। वो कुशल नहीं है फिर। तो इन्होंने कहा कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम। ये दृश्य कुशल पुरुष के प्रति तो नाश को प्राप्त कर जाता है। अपि अकुशलान पुरुषान, और जो अकुशल पुरुष हैं, जिन्होंने उधर तो ध्यान ही नहीं दिया, दूसरी ही तरफ लगे रहे, काम सारे करने हैं, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हमें इन सब को छोड़ना है, लेकिन इन सब को छोड़ करते हुए जैसे सेवा कर रहे हैं, मानो हम संगठन में सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते हुए चित्त की शुद्धि हो नहीं रही है, उल्टा चित्त अशुद्ध हो रहा है, तो फिर हम अकुशलता की तरफ बढ़ रहे हैं, कुशलता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो सेवा किसके लिए होनी चाहिए? चित्त की शुद्धि के लिए, कि भगवान जी ये ही मेरी पूजा है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मानते हैं कि मैं जब रोगियों से मिलता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो चित्त शुद्ध क्यों नहीं होगा? तब तो होगा ही। और यदि अहंकार आ जाए कि आ गए ये गले सड़े कहाँ से, और मुझे तो देखना ही पड़ेगा इनको, तो ये फिर क्या हो जाएगा? अकुशलता बढ़ेगी, फिर अहंकार बढ़ जाएगा ना। तो अपने आप को फिर श्रेष्ठ समझेंगे, दूसरे को अश्रेष्ठ समझेंगे, तो वो जीवन की अकुशलता है। तो रोगों को, दोषों को, बुराइयों को यदि हम बढ़ा रहे हैं किसी भी कारण से, तो फिर व्यक्ति अकुशल माना जाएगा। और यदि कोई मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, अज्ञान अविद्या को मिटा रहा है, तो ये सारी चीजें फिर कुशलता में ऐड हो जाएंगी। सेवा भी, समर्पण भी, ये सब चीजें ऐड होती चली जाएंगी। कुशलम पुरुषम प्रति, तो भाव के ऊपर टिका हुआ है ये सारा, किस भाव से कर रहे हैं सारे कर्मों को।